खबरों में सबसे पहले बात उन दो बड़े इवेंट्स की कर लेते हैं जिन पर आज पूरे भारत की निगाहें टिकी रहीं। दो राज्यों में होने वाले इन दो इवेंट्स को दो मुख्यमंत्रियों सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव के लिए अग्नि परीक्षा माना गया, जो आज वसंत पंचमी के दिन पूरी हुई। क्योंकि भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने थे, तो प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर बवाल हुआ था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज जाने से रोकने पर उनके समर्थक भड़क गए थे, लेकिन प्रयागराज और धार में ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया गया कि कोई माहौल बिगाड़ने की सोच भी नहीं पाया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और ड्रोन से निगरानी के बीच भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों हुए। प्रयागराज में लाखों लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई, यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम मोहन यादव दोनों अग्नि परीक्षा में पास हुए। सुबह में हिंदुओं ने पूजा की, दोपहर में मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी। बसंत पंचमी पर धार के भोजशाला में अनोखी तस्वीर दिखी। एक ही धार्मिक इमारत में पूजा भी हुई और नमाज भी पढ़ी गई, और वो भी पूरी शांति के साथ। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। सनातनियों ने 1000 साल पुरानी वाग देवी के मंदिर में सुबह सुबह मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, मुक्ति यज्ञ की आहुति डाली और फिर सड़कों पर शोभा यात्रा भी निकाली। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, और अगर आपको दूर तक नजर जाएगी, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, हर तरफ यहाँ पर अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, आसमान में झंडे लहराए जा रहे हैं। भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था का मोहन फोर्स ने विशेष इंतजाम किया था, ताकि जुम्मे पर भाईजान सुकून से नमाज पढ़ सके और सनातनी शांति से पूजा अर्चना कर सके। धार में 8000 पुलिसकर्मी, 1000 महिला पुलिसकर्मी, 13 आईपीएस अफसर, 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 107 इंस्पेक्टर, 393 अधिकारी, 1000 सीसीटीवी कैमरा, 20 ड्रोन कैमरे, 350 पुलिस भोजशाला के भीतर और 100 पुलिसकर्मी छतों पर तैनात किए गए। दरअसल इस बार जुम्मा और बसंत पंचमी एक दिन पड़ने के कारण हिंदू संगठनों की मांग थी कि दिन भर उन्हें सिर्फ पूजा की अनुमति मिले। इस दिन के लिए नमाज कैंसिल कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाग देवी की पूजा की अनुमति दी। मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत मिली थी। कोर्ट ने 1 से 3 का वक्त निर्धारित किया था नमाजियों के लिए। तो सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सफेद रंग के कपड़े से जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है, और कोर्ट के निर्देश के साथ साथ ये भी कहा गया था कि जब नमाज चल रही हो तो उस दौरान भी बसंत पंचमी का जो उत्सव है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं पैदा होना चाहिए। जाहिर है ये मोहन फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर भोजशाला के अंदर और बाहर ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया कि कोई भी रंग में भंग डालने की सोच भी नहीं सकता था। धार में एक साथ पूजा नमाज हुई तो प्रयागराज में बसंत पंचमी पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने बिना किसी विघ्न के पवित्र स्नान किया। चारों तरफ सनातनियों का रेला था और हर हर गंगे और हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा था। बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु जो हैं मां त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीर हम आपको संगम नोज की दिखा रहे हैं। देखिए, लाखों का जो मजमा है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, वो संगम की रेती पर उमड़ा है, और जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज जाने वाले रास्ते में रोक दिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए थे। इस हंगामे के बाद माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए थे, ताकि फिर कोई ऐसी घटना ना हो जिससे सनातनी आयोजन में किसी भी तरह की विघ्न पड़े। एमपी के धार से ब्रिजेश तिवारी और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 15 दिन में गिरा लो अवैध मजार वरना बुलडोजर आ जाएगा, ये ऐलान किया गया है धर्मांतरण का सेंटर बनी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लखनऊ की केजीएमयू यूनिवर्सिटी में उगाई अवैध मजारों के अंत का मुहूर्त आखिरकार निकाल ही लिया गया। अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन की डेट आ चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में बनाई गई 6 अवैध मजारों को नोटिस दे दिया है। बाकायदा नोटिस वहां पर चिपका दिया गया है और सबको कह दिया गया है कि खुद अवैध मजार को हटा लें, नहीं तो बुलडोजर को कष्ट उठाना होगा।
ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, लव जिहाद पर योगी फोर्स की लाइन कितनी साफ है। कट्टरपंथी गैंग की हर खुराफात का सफाया होना तय है। हजरत शेख फरीदुल हक दरगाह टूटेगी। हजरत सैयद हाशिम शहीद की मजार टूटेगी। क्वीन मैरी वाली मजार भी टूटेगी। कहने को तो केजीएमयू एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, लेकिन यहां अवैध मजारों दरगाहों की भरमार है। लेकिन अब इन अवैध मजारों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। या तो मजार से जुड़े भाईजान को इन्हें खुद तोड़ना पड़ेगा, वरना 15 दिन के बाद बुलडोजर तो आएगा ही। जिस केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण की लैब चल रही थी, वहां अब अवैध मजारों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये है हजरत शेख फरीदुल हक दरगाह। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बरसों से ये दरगाह है। अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के ठीक बगल में है ये मदरसा। केजीएमयू प्रशासन ने इसे अवैध माना है और इसके दरवाजे के बाहर 2 पन्नों का नोटिस चिपका दिया है। अवैध मजारों को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। मुर्शिद हाजी हरमैन शाह लिखा हुआ है इसमें, हजरत शेख फरीदुल हक मौलाना कुतुब आलम। और यहाँ पर आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि केजीएमयू की तरफ से, किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय की तरफ से ये देखिए नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। के सिंह जो कि नोडल अधिकारी हैं भूमि अधिग्रहण केजीएमयू, उनकी तरफ से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कई सारी मज़ारें मौजूद हैं, वहाँ पर भी नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाए। अब एक और मजार देखिए, ये मजार है क्वीन मैरी वाली मजार। ये मजार अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे बनी हुई है। इस मजार के लिए बाकायदा पेड़ के आसपास अतिक्रमण किया गया है। जल्द ही यहाँ से मजार साफ होगी। क्वीन मैरी के पास मौजूद बड़ी मजार पर नोटिस लगने के अलावा केजीएमयू प्रेमाइसिस के अंदर जो तमाम मजारें मौजूद हैं उन पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। आप देख सकते हैं, ये मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीर है और ये यहाँ पर मजार है जो कि काफ़ी पुरानी है। और आसपास की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये कस्तूरबा चेस्ट हॉस्पिटल है, यानी कि जिनको चेस्ट संबंधी जो मरीज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तमाम तीमारदार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से प्रदेश मंत्री बीजेपी के अभिजात मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, उसके 1 दिन के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई होना, तो सवाल खड़े होते हैं कि इतने लंबे समय से यहाँ पर जो मजारें मौजूद थी उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। मजार के संरक्षक और मौलाना दलील दे रहे हैं कि केजीएमयू के अंदर बनी मजारें बरसों से हैं। मौलाना संचालक का दावा है कि एक मजार तो केजीएमयू बनने से पहले की है। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने उन दलीलों को झूठा बताया है। यहाँ 12 साल के तब से है मजार। मजार में देखभाल करते हैं, जंगल था यह पूरा। यहीं हमने यहाँ पर काम देते हैं, सफाई देते हैं, रहते भी। क्या नाम है बाबूजी? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जी, ये नोटिस जो केजीएमयू की तरफ से चिपकाई गई, आपको जानकारी हुई इसकी? जी नहीं, हमको कोई खबर नहीं। अभी हमको नमाज पढ़ने गए, अभी खबर मिली, यहाँ दुकानदार बताया कागज लगाए, हम फौरन भाग के आए। इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर है, मौजूदा वाइस चांसलर है, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चलें कि ये सारी मजारें कम से कम 40 साल पुरानी हैं। अब तो हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों का हिसाब होना जरूरी है जिनके राज में केजीएमयू के अंदर इतनी अवैध मजारें पनपी हैं और फल फूल कर फैल गई हैं। आइए बुलडोजर और उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे सरकारी जमीन कब्जे करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे अधिकारी जिनके समय में ये मजारें अवैध बनी है उन पर भी कार्रवाई करें। हिंदू बेटी को लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोपी डॉक्टर रमीज इस वक्त सलाखों में है। उसी केस की जांच के दौरान ही केजीएमयू में अवैध मजारों के जाल का खुलासा हुआ है। दावा है कि इन्हीं अवैध मजारों में धर्मांतरण कराने का भी काम किया जाता था। अब 15 दिनों के अल्टीमेटम पर मियां भाई अमल करते हैं या नहीं, इस पर बुलडोजर की नजर जरूर रहेगी। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। देशभक्ति, तिरंगा और पहचान एक बार फिर से सियासत और समाज के बीच बहस का मुद्दा बन गए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक फैसले ने अब उत्तर प्रदेश तक हलचल पैदा कर दी है। 26 जनवरी को सभी वक्फ संपत्तियों पर एक साथ तिरंगा फहराने के ऐलान के बाद लखनऊ में मुस्लिम समाज से आई प्रतिक्रियाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए। वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने के ऐलान ने सियासी गलियारों से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक में नई बहस छेड़ दी है।
छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सब लगाते हैं, ये बात गलत बोल रहे हैं कि जो नहीं लगाते, कौन नहीं लगाता है भाई, सब लोग लगाते हैं। राजधानी लखनऊ में मुस्लिम समाज के भीतर इसे लेकर क्या सोच है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, आप भी सुनिए। मुसलमान हर कौम झंडा लगाता है शान से कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब अगर किसी एक चीज़ पर थोपा जाए कि मतलब ज़बरदस्ती कि इसको आप अनिवार्य करिए या इसको बहुत ज़रूरी है आज ही के दिन करना, तो ये तो गलत है। झंडा तो हर मुसलमान लगाता है और हर मुसलमान को लगाना चाहिए, हम भी लगाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पर लगाएं या मस्जिद के उस पर लगाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। 26 जनवरी को प्रदेश की सभी 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये पहल देशभक्ति और संविधान के प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए है। इस फैसले की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाकों सदरौना पारा समेत कई मोहल्लों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। जी मीडिया की टीम ने जब स्थानीय मुस्लिम नागरिकों और मौलानाओं से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि तिरंगा उनके लिए किसी आदेश या सर्टिफिकेट का विषय नहीं है। हाल ही में देश में वंदे मातरम गाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। देश के राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जहर उगलने से बाज नहीं आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मर जाना मंजूर है, लेकिन हम खुदा वाले हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हर किस्म के लोग रहते हैं और हर किस्म के लोग झंडा लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी एक जो है कौम को टारगेट करके कहना कि ये चीज़ ज़रूरी है तो ये तो गलत है। वक्फ संपत्तियों पर तिरंगे को लेकर कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर तिरंगा फहराने को नियम या निर्देश से जोड़ा जा रहा है तो वो सभी धर्मों और संस्थानों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का फैसला अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि ये सवाल बन गया है कि देशभक्ति स्वेच्छा से हो या आदेश से। जवाब फिलहाल सड़कों और मुस्लिम मोहल्लों में गूंज रहा है, जहां फैसले के पक्ष में कम और विरोध में ज्यादा भाईजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बरेली में बाबा के बुलडोजर के लिए इनविटेशन कार्ड छप गया है। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। सरकारी जमीन पर मियां भाई के कब्जे का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी अवैध कब्जों पर लाल निशान लग गया है। और लाल निशान मतलब बुलडोजर को इन्विटेशन ही तो होता है। ये रिपोर्ट देखिए और अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को समझिए। डेमोक्रेसी बदलने की जो साजिश हो रही है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। ये मस्जिद की जो प्रपोजल दिखाया है, इसमें 5 मीटर अंदर तक ये है, इसे तोड़ा जाएगा। बरेली में एक बार फिर लाल निशान लग गए हैं और लाल निशान लगने का मतलब होता है बुलडोजर की एंट्री। लाल निशान एक तरह से बुलडोजर को इन्विटेशन होता है। उसे ये मैसेज दिया जाता है कि अवैध कब्जों की पहचान हो गई है, अब एक्शन शुरू करना है। तो बरेली नगर निगम ने ऐसे कब्जों की पहचान कर ली है और अब बुलडोजर कभी भी यहाँ धमक सकता है। घरों, दुकानों और मस्जिद पर लगे लाल निशान की तस्वीरें बरेली के थाना कोतवाली इलाके के कोहाड़ा पीर बाजार की हैं। आरोप है कि यह बाजार अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के कोहाड़ा पीर क्षेत्र में और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये नगर निगम की टीम ने ये लगाया है। देखिए 5 मीटर ये मस्जिद है ये, और ये मस्जिद की जो पोर्शन दिखाया है इसमें 5 मीटर अंदर तक ये इसे तोड़ा जाएगा। सामने आता हूँ, देखिए मैं सामने ये रोड है। निगम का कहना है कि दोनों तरफ जो दुकानें बनी है ये अवैध बनी है। और देखिए ये जो है ये दुकान है और इस पे भी ये देखिए इस तरह का लाल का निशान मारा है और लिखा है 4 मीटर अंदर। अंदर दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार इधर देखिए, क्या नाम है आपका भैया जी? अरे आपकी दुकान तोड़ी जा रही है क्या? देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल मस्जिद या फिर 1-2 दुकानों पर ही लाल निशान नहीं लगे हैं, बल्कि ऐसी 50 से भी ज्यादा दुकानें हैं जिनकी दीवारों पर इस तरह के निशान लगे हैं। यानी ये दुकानें नगर निगम के मुताबिक अवैध हैं। आरोप है कि करीब 5 दशक से नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। मस्जिद की आड़ में जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया है। 2 किलोमीटर के एरिया में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। अब नगर निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है।
क्योंकि सीएम ग्रिड सड़क योजना के तहत इस पूरी रोड का चौड़ीकरण किया जाना है। अब मियां भाई की सिट्टी पिट्टी गुम है और वो पूरी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। निगम का कहना है कि अवैध है, क्या ये अवैध है? अवैध कैसे होगी? अवैध तो नहीं है, बस ये है कि चौड़ीकरण में जो आ रही है उनको काफी पुरानी है। आप बताइए कितने साल पुरानी दुकान है? 70 साल पुरानी, 65 साल पुरानी दुकानें हैं। अवैध होंगी तो ये बन कैसे गई? फिर ये अवैध बनवाई क्यों? हम कैसे मान लेंगे? सही, हमारे में तो रोजगार है। हमारे तो बहुत पुरानी दुकान है। कार्रवाई को क्या कह रहे हो? गलत बताते हो कि सही? गलत है इस कार्रवाई तो। इसमें दुकानदारों को पूरी दुकानें जा रही हैं इसमें। आपकी कितनी दुकान जा रही है? मेरी तो लगभग 4 मीटर नापी उन्होंने बाहर से, और लोगों की तो आगे पूरी दुकानें जा रही हैं। बरेली के कोहाड़ा पीर बाजार सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई इकलौता बाजार नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां मियां भाई सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे हैं, जिन्हें अब तक मुक्त कराने की हिम्मत नगर निगम नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सीएम योगी ने 2-2 कह दिया है, कब्जा किसी का भी हो, कहीं भी हो, टूट कर रहेगा। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अवैध कब्जा है तो छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर सीएम योगी की कही सिर्फ इतनी ही बात याद रखता है। इशारा होते ही कब्जा जमींदोज और बरेली के कोहाड़ा पीर इलाके में लगे लाल निशान इशारा कर चुके हैं, यानी बुलडोजर का इन्विटेशन कार्ड छप चुका है, वो कभी भी यहां आ सकता है। अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में सीएम योगी बुलडोजर से सरकारी जमीन पर कब्जे को जमीरोज कर रहे हैं, लेकिन भूमाफिया उसी बुलडोजर से कब्जा कर रहे हैं। बागपत में बीती रात कब्जा गैंग के टारगेट पर मुसलमानों का कब्रिस्तान रहा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई कब्रों को उखाड़ फेंका, जिससे इलाके में टेंशन का माहौल है। आखिर कौन है जिसकी नजर कब्रिस्तान की जमीन पर है? रिपोर्ट देखिए। रात के 11:30 बजे यहाँ से रात को हमला करा कब्रिस्तानों के। 4-5 कब्र है, उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। आधी रात कब्रिस्तान पर बुलडोजर अटैक। बागपत में बुलडोजर से उखाड़ फेंके कब्र। बागपत के सरूरपुर गांव में ही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है और इसके उस तरफ तालाब की ज़मीन है। यहीं देखा जाए तो इस साइड में खेतों की ज़मीन है और उन लोगों ने रात के वक्त यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कब्रें हैं, इन कब्रों को बुलडोज़र से उखाड़ दिया गया। यूपी में जो बुलडोजर कब्जा माफिया को नेस्तनाबूद कर रहा है, अतिक्रमण पर एक्शन ले रहा है, क्या अब वही बुलडोजर कब्जा गैंग का हथियार बन गया है? बागपत के सरूरपुर गांव में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब गांव के ही भूमाफिया ने कब्रिस्तान पर कब्जे के लिए रात को चुपके से बुलडोजर चला दिया। एक एक कर 4 कब्रों को उखाड़ फेंका। जैसे ही इसकी जानकारी मियां भाई तक पहुंची, रात को ही हंगामा शुरू हो गया। कब्रिस्तानों के ये हमारे कब्रिस्तानों पे है और जेसीबी डंपर से मट्टी डलवा रहे हैं और बसंत रखना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फैल जाए यहाँ। हम ये अनिल बोना है एक तो, और उसके साथ 5-7 लमड़े हैं विरोधी, वे जो कर रहे हैं इस काम को। ये कब्रिस्तान करीब 200 साल पुराना है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भूमाफिया काफी समय से कब्जे की फिराक में था। पहले धीरे धीरे कब्रिस्तान के पेड़ काटे गए और अब बुलडोजर से कब्र हटाकर मिट्टी डाल दी गई। दावा है कि ग्राम प्रधान का भतीजा ही कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश में जुटा है। जी अनिल बोना जेपीसी मशीन ला गए, उसको एक सार कर दिए। 4-5 कब्र है, उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दी जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यह हरकत गांव का माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। साजिश के तहत रात को बुलडोजर मंगवाया गया। मुस्लिम पक्ष ने पुलिस और ग्राम प्रधान पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि पहले भी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद हो चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 4 कब्र उखाड़ दी जी, कब्रों पर मट्टी डाल दी, 4 कब्र उखाड़ दी। पुरानी कब्र है जी, बहुत पुरानी कब्रिस्तान है हमारे। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दी जी, पुलिस को 1-1 मिनट की इतला दे रहे जी। साल भर से तो ऐसे कर रहे जी, 1-1 मिनट की इतला दे रहे साल भर से। और ये आज जो है, आज बसंत पंचमी है, क्या वो बसंत धरना चाह रहे। अब यूपी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही गांव में कोई बवाल ना हो, इसके लिए अलर्ट जारी करते हुए फोर्स को तैनात कर दिया गया है।
बागपत से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए मैं अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।